एंड जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु दरोगा फैक्ट्री के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है आगामी दरोगा को लेकर के। तो जिनको जिनको भी अगर दरोगा बनने की चाहत है तो प्रैक्टिस सेट से लगातार जरूर जुड़िए। जो क्लास नहीं देखें ज्ञान बिंदु जी के, है ना, उसका मैं यूट्यूब पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो अवश्य देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है। मेरा सुबह में 7:30 से 8 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाता है, आप उसके बाद देख सकते हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे जो भी नए भाई बंधु हैं, अगर चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो मानक समय रेखा आप सभी को पता होगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं भारत में। और कर्क रेखा की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो कह रहा है ये दोनों के एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? मानक समय और कर्क रेखा तो सूरजपुर में काटती है। कहां काटती है? सूरजपुर में। सूरजपुर की अगर बात करें किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहां? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत की मानक समय जो है किस जगह से गुजरती है तो यूपी के मिर्जापुर से। कहां से गुजरती है? यूपी के मिर्जापुर के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पन्ना तथा गोलकुंडा। पन्ना आप सभी को पता होगा कि हीरे की जो है खदान के लिए मशहूर है। तो पन्ना तथा गोलकुंडा, गोलकुंडा भी वही है ना। तो पन्ना मध्य प्रदेश में है, गोलकुंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। की प्रसिद्ध हीरा की खाने, है ना, ये दोनों जो है हीरा की खाने दोनों प्रसिद्ध है। किस क्रम को संरचना में पाई जाती है? किस क्रम की संरचना में पाई जाती है? तो ये विंध्य पर्वत, है ना, विंध्य, है ना, विंध्य प्रकार की जो संरचना होती है उसमें ये हीरे पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? विंध्य में, है ना। किसमें? विंध्यन में। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में लेह के किस स्थान से प्रवेश करती है? करा सिंधु नदी आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी, है ना। तो करा भारत में सिंधु नदी जो है भारत में लेह के, इसे शहर पूछे तो लेह से गुजरती है, लेकिन पूछ रहा लेह के किस स्थान से गुजरती है या प्रवेश करती है, तो ये बताना है। तो ये कहाँ करती है? करजोक गांव में। करजोक गांव में, मतलब करजोक जो गांव है लेह का, वहीं से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां से करती है? तो करजोक गांव से। करजोक गांव कहां पड़ता है? तो लेह में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून की उत्पत्ति, मानसून, है ना, मानसून की उत्पत्ति संबंधित विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? है ना, क्या कोपेन ने, एडमंड हेली, फ्लोन, है ना, थॉर्नद्वेट, तो किसने किया है ये बताना है। तो कह रहा पवन, भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया था? फ्लोन ने। किसने किया था? फ्लोन ने। किसने किया था? फ्लोन ने। और अगर तापीय सिद्धांत की अगर बात करें तो एडमंड हेली ने। एडमंड हेली ने, तापीय वाला हो जाएगा एडमंड हेली। और ये जो विश्ववीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लोन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र को अनूप वन तथा वेलांचली वन भी कहा जाता है? कारण निम्न में से मतलब इन चारों में से किस वनस्पति क्षेत्र को अनूप वन तथा वेलांचली वन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन को। और ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, है ना, जहाँ समुद्र के एरिया है वहां ज्यादा ज्वारीय वन आपको मिलेगी। तो वही कह रहा है कि वनस्पति क्षेत्र को अनूप वन तथा वेलांचली वन भी कहते हैं, मतलब ज्वारीय वन को वेलांचली और अनूप वन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? है ना, कह रहा भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो 61.58%। कितना प्रतिशत? 61.58%।
अगला क्वेश्चन, बृहद स्तर पर जैविक कृषि, जैविक मतलब जो खाद, मतलब रासायनिक खाद से नहीं बल्कि जो जैविक खाद, जो जीवों के द्वारा जो मल रहता है उसका जो है खाद बनाया जाता है। तो कह रहा बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो क्यूबा है। कौन है? क्यूबा। कौन है? क्यूबा। तो क्यूबा जो है हमारा बृहद स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर काले हीरे का उपयोग कांच काटने व चट्टानों में छेद करने आदि में किया जाता है। बिल्कुल सही है, काले हीरे का प्रयोग जो है कांच को काटने और चट्टान में छेद करने के लिए किया जाता है। कर हरे रंग का अभ्रक सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है। क्या ये सही है? नहीं, हरे रंग का जो अभ्रक है सबसे उत्तम किस्म का नहीं होता है। अभ्रक सफेद, काला या हरे रंग का होता है। बिल्कुल सही है, अर्थात 1 और 3 जो है क्या है? सही है। भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण चार्ट कहाँ है? मतलब सबसे बड़ा पोत मतलब जलवाहक का जो पोत होता है, जैसे जहां नाविक उतरता है, नाविक का सामान, नाविक नहीं, तो करा भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा आपको? अलंग। कहाँ हो जाएगा? अलंग में। मिलान करें, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। तो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आपको 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अगर बात करें तो 1976 में। 1976 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अगर बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा आपको? 2005 में। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो सी नंबर। अगला क्वेश्चन, सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी होती है? मतलब सूर्य की जो घूर्णन अवधि होती है, मतलब सूर्य जो है पूरा जो चक्कर लगाता है तो उसका घूर्णन अवधि क्या है? कितने पृथ्वी दिवस के बराबर है? ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपको 25 पृथ्वी दिवस बराबर है ना, 25 पृथ्वी दिवस। करण निम्न में से किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? ज्वार आप सभी को पता होगा कि जो समुद्र की लहरें ऊपर जाता है उसको ज्वार कहते हैं और जो नीचे आता है उसको भाटा कहते हैं। तो कह रहा है किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? प्रतिदिन 4 बार, है ना। फंडी की खाड़ी, साउथ हैम्पटन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कहाँ? तो ये साउथ हैम्पटन की खाड़ी, ये ब्रिटेन में पड़ता है। साउथ हैम्पटन की खाड़ी कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, कह 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? कर्क रेखा अभी को पता होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो कह रहा 0 डिग्री जो देशांतर है रेखा कर्क रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, मतलब कहाँ पर काटती है ये बताना है। तो कहाँ काटती है? ये काटती है आपको अल्जीरिया में। कहाँ काटती है? अल्जीरिया में, है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? अल्जीरिया में। अगला क्वेश्चन, पैलेजिक निक्षेपों में शामिल मोलास्का वर्ग के जीवों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? पैलेजिक निक्षेपों में शामिल मोलास्का वर्ग के जीवों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? टेरोपोड उज, टेरोपोड उज, टेरोपोड उज। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल संधि दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है? करा ऐसी कौन सी जल संधि है जो कि दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है? तो वो कौन सी है? ये आपको है जोहार जल संधि। कौन है? जोहार जल संधि। अगला क्वेश्चन, करा संगम कविताओं में, संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द की चर्चा मिलती है। इस तमिल शब्द हिंदी अर्थ क्या होगा? करा संगम काल आप सब पढ़ोगे, है ना। संगम काल
जिसका जो है हरिहर और बुक्का जो है इसका स्थापना करता थे। तो संगम कविताओं में, संगम कविता भी है, उसमें मूवेंदार नाम के एक शब्द का चर्चा मिलती है। तो उसको तमिल में क्या अर्थ होता है ये पूछा जा रहा है मूवेंदार का। तो मूवेंदार का जो अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है? तीन मुखिया, तीन मुखिया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत, हमारा भारत जो है तीन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो कर प्राचीन भारत में गांव के प्रधान को क्या कहते थे? तो ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक, ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन, इनाम गांव जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति की, इनाम गांव जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की प्राप्ति हुई है। इनाम नाम का एक गांव है जहां से विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की प्राप्ति हुई है। किस नदी के किनारे स्थित है यह इनाम गांव? तो किस नदी के किनारे है? घोड़, है ना? किस नदी के? घोड़। ये कैसा नाम है? घोड़। इनाम गांव जहां से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की प्राप्ति हुई है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ के। अगला क्वेश्चन, सन 1318 में अमीर खुसरो के बारे में आपको पता होगा, है ना? कि 1318 में अमीर खुसरो के अनुसार मावारी भाषा वर्तमान में किस क्षेत्र में बोली जाती है? मावारी भाषा, है ना? तो मावारी भाषा जो बोली जाती है आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तमिलनाडु के क्षेत्र में। सन 1318 में अमीर खुसरो के अनुसार मावारी भाषा वर्तमान में किस क्षेत्र में बोली जाती थी? तो तमिलनाडु में। किस क्षेत्र में? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम है ना? 14वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1300 समथिंग में। तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, किस शैली में लिखा गया है या किस शैली में लिखा गया है? तो मणि प्रवालम शैली। किस शैली में? मणि प्रवालम शैली में। किस शैली में लिखा गया है? मणि प्रवालम शैली में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किलेबंद बसाव स्थल जहां सैनिक रहते थे को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहते हैं? गैरिसन शहर। क्या कहलाता है? गैरिसन शहर, गैरिसन शहर। दिल्ली सल्तनत में किलेबंद बसाव स्थल जहां सैनिक रहते थे को क्या कहा जाता था? गैरिसन शहर। क्या कहलाता था? गैरिसन शहर। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर में बुटज स्टील का ब्यौरा किस अंग्रेज इतिहासकार ने दिया है ना? ध्यातव्य हो, मतलब आपको याद है कि इतिहासकार ने टीपू के मृत्यु के एक वर्ष बाद मैसूर की यात्रा भी किया था, है ना? टीपू की मृत्यु के बाद एक वर्ष बाद मैसूर की यात्रा किया था। तो उस अंग्रेज इतिहासकार का नाम बताना है कि कौन था। तो उस अंग्रेज इतिहासकार का नाम क्या है? फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन। टीपू सुल्तान तो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था। तो टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर में, है ना, उसका जो राज्य था मैसूर जो कर्नाटक में पड़ता है, बुटज स्टील का ब्यौरा किस अंग्रेज इतिहासकार ने दिया था? बुटज स्टील, है ना? तो फ्रांसिस बुकानन ने। अगला क्वेश्चन, जॉन एलन शब्द किसको इंगित करता है? जॉन एलन शब्द किसको इंगित करता है? तो एक कुली जहाज जो भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाता था। एक कुली जहाज जो भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाता था उसी को क्या कहते हैं? जॉन एलन। तो जॉन एलन कभी भी आवे तो उसे यह तात्पर्य होगा कि एक कुली जहाज जो भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाता था, है ना? भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाने वाला जॉन एलन कहलाता था। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है, जैसे रैयत है, महाल है, नीज है, रैयती है, इस सब का क्या काम था ये बताना है। तो रैयत की अगर बात करें तो रैयत तो किसान है, ये है। महाल ग्राम समूह कहलाता था। नीज की बात करें तो नीज जो है बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती करता था। रैयत की जमीन पर खेती करता था, है ना?
तो रैयत मतलब किसान होता था, महाल के मतलब ग्राम का समूह होता था, निज मतलब बागान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती देता था, बागान मालिकों को अपनी जमीन पर खेती थी। और रैयती की अगर बात करें तो रैयतों की जमीन पर खेती होता था। इस तरह से आंसर अगर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद को सुनने के बाद किस व्यक्ति ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है? कह रहा है ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो ये किसने दिया था? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। किसने दिया था? न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है रिचर्ड सेंट वर्ब बेकर को, रिचर्ड सेंट वर्ब बेकर को, रिचर्ड सेंट वर्ब बेकर को। अगला क्वेश्चन, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर वंदना शर्मा। किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? करें, किस जीवोम की भूमि, किस जीवोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो किसकी होती है? शंकुधारी वन की। शंकुधारी वन में है ना, जो वन होती है उसमें अम्ल खनिज पदार्थ कम होती है। ठीक है। रेंडियार किस बायोम का जंतु है? रेंडियार है ना, रेंडियार किस बायोम का जंतु है? तो रेंडियाम की अगर बात करें तो टुंड्रा बायोम है, टुंड्रा वायोम। कर रेंडियार किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा वायोम का। किसका है? टुंड्रा बायोम का। अगला क्वेश्चन, कौन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन लाभ का पदभारण नहीं कर सकता है? तो केवल और केवल नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद कितना में है? 48 में है। और महान्यायवादी कितना है? 76 में। और महाधिवक्ता है 165 में। तो ये सभी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियां का प्रावधान करता है, जैसे में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है ना। तो कह रहा है कि 3 सूचियां का प्रावधान करता है, निम्न में से 2 अनुच्छेद शक्तियां के वितरण को विनियमित करता है। मतलब वो जो शक्ति है राज्य और केंद्र के बीच में, तो वो 2 अनुच्छेद कौन है जो इस दोनों को बंटवारा करवाता है? तो कौन नहीं, कौन है? ये है आपको अनुच्छेद 245-46, 245 और 246 के अंतर्गत जो है राज्य सूची, संघ सूची और केंद्र सूची के समवर्ती सूची के है ना बंटवारा किया जाता है इस अनुच्छेद 245 और 246 के तहत। ठीक है। अगर संघ सूची की बात करें, संघ सूची में कितना विषय है? तो 98 है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती सूची में कितना है? तो 52 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकता है। जैसे केंद्र सरकार है ना, तो क्या राज्य सरकार को कोई भी काम दे सकता है? ऐसा नहीं देगा जब तक सहमति नहीं होगा। ठीक है। तो राज्य सरकार के सहमति से, किसके सहमति से? राज्य सरकार के सहमति से, जब तक पूछेगा नहीं, जब तक देगा नहीं। कर तिरंगों को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। तो ये आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद, राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद स्वतः प्रभावी हो जाता है, स्वतः प्रभावी हो जाता है। क्या प्रभावी हो जाता है भाई? है ना, तो प्रभावी हो जाता है 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। 19 में 6 तरह का मूल अधिकार आपको प्राप्त है। बोलने की स्वतंत्रता है ना, घूमने की स्वतंत्रता, सभी 6 तरह के हैं। तो जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो ये 6 जो है क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। मतलब आप उसके हकदार नहीं रहते हैं।
ठीक है, वो चल जाता है सरकार के हाथ में। कह रहा भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता मतलब राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, ये पूछ रहा है। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, कर कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? कर कितना प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? मतलब सूर्य का जो ऊर्जा 100% है, उसमें से कितना प्रतिशत वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो जाता है? 14%। कितना प्रतिशत? 14%। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372, ये 72 नहीं 71 होगा। ठीक है, 371 के का के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल का राज्य कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो ये नागालैंड का। किसका है? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन, किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? भारतीय नागरिक को तो उसे क्या प्राप्त है? उसे यह प्राप्त है कि उसे 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने, मान लीजिए कोई पकड़ा के चला गया व्यक्ति, कोई भी कांड हो, तो उसको न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के भीतर पेश करना है। अगर पेशी नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों की क्या है? मनमानी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है ना? तो उसका वर्णन कहाँ है, किस अनुच्छेद में है? आप सभी को पता है कि ये जो अधिवेशन को बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति करता है, अध्यक्षता करने के काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो वही अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 118 के 4 में। किस में दिया गया है? 118 के 4 में। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है ना, तो किसके अधीन रहता है? प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के साथ वेस्टलिटोवस्क की संधि में सोवियत रूस की लगभग कितना भूभाग गंवाना पड़ा था? तो लगभग आपको 1/4 भाग मतलब 25%। कितना प्रतिशत? 25%। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी फाउंडेशन करता है। कौन करता है? राजीव गांधी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, तो ब्रिटेन का राइटर्स है ना, ब्रिटेन का राइटर्स मतलब यूके का। अगला क्वेश्चन, करा दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर पाया जा सकता है? दाम्बुला है ना, तो दाम्बुला का श्रीलंका में। कहां पाया जा सकता है? श्रीलंका में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज किस देश का था? तो टाइटैनिक जहाज किसका था? ब्रिटेन का है ना। अभी हाल ही में टाइटैनिक जहाज के मलबा को देखने गया था, जिसमें जो है 5 बिजनेसमैन को जो है मृत्यु हो गया था विस्फोट के कारण। तो प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज जो था किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन का। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर पर है ना। और ऐसे अगर भारत वाला पूछेगा तो 5 जून हो जाएगा, और विश्व वाला 26 नवंबर। प्रावदा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? प्रावदा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये कहां से होता है प्रकाशित? ये होता है आपको मॉस्को से। कहां से? मॉस्को से। करा लुप्त हासा कहां का विमान सेवा है? लुप्त हासा जर्मनी का है। कहां का है? जर्मनी का। अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध 1962 वाला, 62 में जो हुआ था भारत और चाइना के बीच में युद्ध आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? इसका लेखक है आपको ले जनरल BM कॉल है ना, BM कॉल, सॉरी ए नंबर। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? करा हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे आपको है ना 1924 में। कब बने थे? 1924 में। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना कब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
के स्वयंभू नेता के रूप में उभर कर सामने आए? तो ये आए थे खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद, खिलाफत आंदोलन के समाप्ति के बाद। अगला क्वेश्चन, कर 18वीं नीज डैम है ना, 18वीं नीड जैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना, पाटलिपुत्रा पटना में है। तो ये 18वीं नीड जैम 2023 खेल प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई है? तो विशाखापट्टनम की आंध्र प्रदेश की राजधानी, जो नई राजधानी है अब क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप को खिताब जीता है? तो बेल्जियम का। किसका? बेल्जियम। करा हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? बेल्जियम। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसे जो है जोड़ा गया है अभी पुरातात्विक सर्वेक्षण में, है ना, अपने संरक्षित में। तो कपिलेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ये आपको भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युग्म मतलब जोड़ा सही नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये गलत है ना, 18 मई नहीं बल्कि 29 मई हो जाएगा, 29 मई। और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा सूची को सूची दे से मिलाना करना है। ठीक है, रानी गौडिनल्यो, कल्पना दत्त, लक्ष्मी सहगल, रमा देवी चौधरी, है ना। तो ये सब जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो कल्पना दत्त की अगर बात करें तो ये जो है आपका कल्पना दत्त, सॉरी पहले रानी गौडिनल्यो, रानी गौडिनल्यो की बात करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कल्पना दत्त की अगर बात करें तो कल्पना दत्त हो जाएगा आपको चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थी, है ना, सुरसेन जिसमें थे। लक्ष्मी सहगल की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे आजाद हिंद फौज से संबंधित थे, है ना, आजाद हिंद फौज से। और रमा देवी चौधरानी की अगर बात करें तो ये किससे हो जाएगा? असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट कीजिए। अगला क्वेश्चन, हुआ आंदोलन के नेता थे, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फसो, है ना, हुइन फसो, हुआ हुइन फसो, हुआ हुइन फसो, है ना, ऐसे याद रखिए। करा हाल ही में भारत में ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश से। करा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किन 2 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो कोई यार नहीं, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, आज फिजी और न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन, अगला है मालेगांव समिति का संबंध किससे है? मालेगांव समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। किससे है? बैंकिंग सुधार से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। तो कब हुआ था? 1982 में हुआ था, 1982 में। अगर डेट की अगर बात करें तो 12 जुलाई, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना, नाबार्ड की। तो कह रहा प्रथम महिला अध्यक्ष इसका कौन था? रंजना कुमार। कौन था? रंजना कुमार। अगला क्वेश्चन, जेंडर बजटिंग को सबसे पहला प्रयोग किया गया था? जेंडर बजटिंग को सबसे पहला प्रयोग किया गया था
तो ये 1982 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा, किसके द्वारा? 1982 ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम खाता माना जाता है ना? वेतनभोगी मतलब जिसको वेतन मिल रहा है, सरकारी नौकरी है, तो उसके लिए जो है सर्वोत्तम खाता कौन है? तो बचत खाता है ना? कौन है? सेविंग अकाउंट है। अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम विधि से आर्थिक विकास की मापने में 3 आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, कौन सा एक इनमें शामिल नहीं है? तो इनमें से शामिल नहीं है आपका प्राथमिक शिक्षा का स्तर। प्राथमिक शिक्षा का स्तर की अगर बात करें तो इसको किसने दिया था? डेविस मॉरिस ने। किसने दिया था? डेविस मॉरिस ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2013 के 23 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये किया आपको प्रधानमंत्री जी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नाइजीरिया के साथ। किसके साथ? नाइजीरिया के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीनअप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। क्या नाम है? करुणा। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता जो प्रदान किया, तो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? आपका कस्तूरी रे है ना? कौन है? कस्तूरी रे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो ये किसके द्वारा है? ये आपको ईडी के द्वारा। किसके द्वारा? ईडी। ईडी है ना? मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो किसका किया गया है? ये किया गया चतुर्थ का, है ना? चतुर्थ संस्करण का। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपको अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने। किसने जीता है? आर्यन नेहरा। अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? अजीत सिंह जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन, निम्न उत्तक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है? तो ये होती है आपको दृढ़ोत्तक रेशे में। कारण निम्न उत्तक में से मतलब किन उत्तक में से किसकी इसकी परिपक्वता कोशिकाएं मृत होती है? दृढ़ोत्तक रेशे में। अगला क्वेश्चन, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाले हैं, है ना? देखते हैं बाल खाते हैं तो उसमें रेशमी तरह के बाले होते हैं जो मुंह में फंस जाता है, उसको साफ करके खाते हैं। तो मक्का के जो भुट्टे होते हैं में लंबे रेशमी बाल हैं, क्या है? तो ये है लंबी वर्तिकाएं जो परागनों को ग्रहण करने में सहायक है ना? लंबी वर्तिकाएं होती है जो उसके परागन को ग्रहण करने में सहायक होता है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है, हॉकी का जो स्टिक है मतलब उसका जो छड़ी है वह किससे बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है आपको मोरस एल्वा से। किससे बनाई जाती है? मोरस एल्वा से। अगला क्वेश्चन,
किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? कौन ऐसी जनजाति जंतु है जिसमें काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल जो है कीटों में, किसमें? कीटों में। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? आपको न्यूरोस्पोरा में। अगला क्वेश्चन, जीवन वृत्त में जीवन जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत से। जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडोन्स क्रमशः होते हैं? तो किसमें होते हैं? ये सभी में। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है? कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल है वो अम्लीय होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि अपोहन होता है उसमें, अपोहन के कारण। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो कोलाइडी है ना, स्कंदन से। किससे? स्कंदन से। अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट है ना द्रुत गति से जमता है, मतलब तेजी गति से जमता है अधिक कैल्शियम और फास्फेट वाला सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, जैसे कृत्रिम वर्षा को सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल के लिए। अगला क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 277 केल्विन। केल्विन में कितना है? 277। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो ये किया है आपको जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन उसका भार शून्य हो जाएगा। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी का मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? 720 कैलोरी की। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। किससे आर पार जाती है? तो सभी पारदर्शी माध्यम से। किससे? सभी पारदर्शी माध्यम से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि है ना प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए वह सीधी दिखती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 4-5 वो मैथ रीजनिंग है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल जीके जी डिस्कशन पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।